पता होगा, नहीं पता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम पर दोस्तों आप लोगों को जो है हर क्लास की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैं कोड चतुर10 चतुर10 कोड यूज करके दोस्तों आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को यहाँ पर बढ़िया सा कोड लगाकर बस बढ़िया सा यूज कर देना है और ये कोड यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप में से काफी लोग होंगे जो कि पहली बार आज इस क्लास में आए होंगे और पहली बार बहुत सारी चीजें इस क्लास में पढ़ने वाले होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, कल तो हमने जो बात करी थी वो थी एक स्ट्रेटेजी की, प्रॉपर प्लानिंग की कि किस तरीके से हम लोग को एसएससी सीएचएसएल में रीजनिंग पर टारगेट करना है। रीजनिंग का जो टारगेट रहेगा दोस्तों आपको पता है कि हमको 25 क्वेश्चंस हैं, 50 नंबर के होंगे। टाइमिंग हमने आपको बता दिया था कि दोस्तों ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि 7-8 मिनट के अंदर भी पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के उड़ा देते हैं, आराम से उड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी उड़ाएंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 10 मिनट से अंदर में ही पूरी रीजनिंग उड़ानी है। उसके लिए दोस्तों मैं यहां पर आपको बेसिक से हर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज सबसे पहला टॉपिक शुरू होने वाला है। सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए, पेन पेपर कॉपी और अपना दिमाग साथ में रखिएगा, क्योंकि आज का जो दोस्तों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग मुझे रेडी मार दो भाई, जितने लोग भी रेडी हैं एक बार रेडी का थम्स अप मार दो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला है, ट्रिक वाला है, ट्रिक्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। तो एक बार सभी लोग रेडी मार दो। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डाइस यानी कि पासा। सभी को पता है दोस्तों पासा क्या होता है, पासा आपने देखा भी हुआ है, लूडो सभी ने खेला है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ही खेला है। और उस लूडो में जो हम एक तरीके से जो वो गोटी होती है जिसको हम ऐसे चाल फेंकते हैं उसके ऊपर नंबर, उसी को पासा बोलते हैं, इसको डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। और सभी को पता है दोस्तों पासा क्या होता है, डाइस क्या होता है। यहां पर जो आज मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं वो इतना तगड़ा होगा, मात्र और मात्र 2 ऐसे तरीके जिससे पासे का कोई भी क्वेश्चन हल किया जा सकता है इजीली विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर। लेकिन उसके लिए बेसिक्स है जो कि हमको पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सभी लोग फटाफट से देखिए। गाइस पासा आपने सबने देखा होगा, पासा क्या होता है ना। पासे की दोस्तों एक सबसे अच्छी खास बात क्या होती है आपको पता ही होगा कि एक्चुअली पासा जो है वो एक क्यूब शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। तो भैया पासा जो है वो घन शेप यानी कि क्यूब शेप। और क्यूब शेप सभी को पता है कैसा होता है। क्यूब का जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, सभी को पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्यूब के अंदर जो सतह होती है, सरफेस कितनी होती है, आप कहोगे सर 6 होती है। यानी कि उसको फेस कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं, फलक हो गया। या मान लीजिए मैंने फेस बोला, कितने होते हैं, बोले 6 होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए कोने कितने होते हैं, जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर यानी कि कोने कितने होते हैं, तो देखो दोस्तों टोटल कोने आपको पता होना चाहिए, 8 कोने होते हैं। अब आपको सर कैसे गिन के बताओ, तो गाइस एक काम करो, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उसी कमरे के जरा सभी कोनों को एक बार गिन के देखो। 4 कोने ऊपर होंगे, 4 कोने नीचे होंगे, तो टोटल कोने होते हैं दोस्तों आपके 8, याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों एज कितनी होती है, एज जानते हो, सभी लोग समझते हो। एज मतलब होता है दोस्तों किनारे। क्या होते हैं, किनारा। एज मतलब किनारा। अब किनारे का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए किनारे का मतलब होता है, आप सभी लोग समझिएगा ध्यान से, किनारे का मतलब होता है 2 कोने को बीच में जो लाइन ज्वाइन करती है, 2 कोने को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, कनेक्ट करने वाली लाइन, उसी को बोलते हैं एज। यानी कि दोस्तों 2 कोने को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं एज। ये है एज। 2 कोने को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, एज होती है। आप भी अपने कमरे में जहां बैठे देखिए, एक कोने से दूसरे कोने जो लाइन जा रही है उसी को एज यानी कि किनारा बोलते हैं। तो टोटल ऐसे कितने किनारे होते हैं, तो याद रखिएगा भाई 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। ये दोस्तों एक बेसिक बात हो गई क्यूब की। और क्योंकि क्यूब ही एक तरीके से कौन सा फिगर है, डाइस है, डाइस एक क्यूब होता है, तो जो इसमें चीजें होंगी वही इसमें होंगी। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में हमको क्यूब नहीं पढ़ना है, हमको डाइस पढ़ना है। और डाइस में एक चीज और भी होती है जो क्यूब में नहीं होती है, वो क्या, क्योंकि इसके अंदर 6 सतह होती है तो इसके अंदर आपको एक एक नंबर भी लिखा होगा हर सतह पर, और 6 सतह हैं तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। सो गाइस यहां पर हर पासे में आपको 1 से लेकर 6 सतह मिलेंगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि डाइस और क्यूब एक ही होता है। एक्चुअली ध्यान रखना, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, डाइस और क्यूब क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन चुका इसलिए बता रहा हूं। क्या क्वेश्चन बना था पता है आपको, क्वेश्चन ये बना था दोस्तों कि डाइस का संबंध किससे होगा। मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ था कि जैसे अगर मान लीजिए किसी एक चीज का संबंध दूसरे के साथ, डाइस का संबंध, तो डाइस जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा वो क्यूबिक शेप का होता है। डाइस जो है वो क्यूबिक शेप का होता है। क्यूब डाइस नहीं होता है, डाइस क्यूब होता है, याद रखना, ठीक है।
चलिए, तो यहां पर आपको सारी चीजें पता है। यहां पर दोस्तों होता क्या है कि पासे के अंदर क्योंकि नंबर्स होते हैं और उस नंबर्स का आपको क्या बताना होता है, पासे का सीधा सीधा एक सिद्धांत है, वो एक ही चीज पूछता है आपसे। क्या पूछता है कि भैया मेरे जो मैंने पासा आपको बनाकर दिया है उस पासे पर 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। आपसे एग्जामिनर केवल ये पूछेगा कि बताइए 1 का विपरीत कौन सा है, 2 का कौन सा है, 3 का कौन सा, 4 का, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछेगा। तो हमारा टोटल जो हमारा कंसंट्रेशन है वो किस पे रहना चाहिए कि हमें पासे के विपरीत बताना है। समझ में आ गया? और पासे के विपरीत बताने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन हम लोग केवल और केवल 2 मेथड या 2 ट्रिक्स सीखेंगे जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी ने पासा देखा होगा सभी ने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखा कहां देखा आपने दोस्तों? लूडो में हम लोगों ने पासा देखा। अब लूडो में जो दोस्तों पासा यूज होता है वो कौन से प्रकार का होता है? आपको कौन सा प्रकार, मतलब इसका भी कोई प्रकार होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है ये देखते हैं। दोस्तों पासा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और इसी पर पूरा खेल कर देता है एग्जामिनर। दोस्तों इनको समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपनी अपनी हेडिंग डाल लेना या बाद में नोट्स बना लेना। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है, इसको सर्च कर लेना। दोस्तों जनरल पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए गाइस, यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक पासा लिया और उसका कोई एक व्यू दिखाया। आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी पासे को अगर आप देखोगे तो उसको देखने का कभी भी कोई एक व्यू नहीं होता है, उसको देखने के कई व्यू। व्यू का मतलब समझते हो? आप आगे से देख लो, ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, कोने से देख लो, साइड से देख लो। तो दोस्तों इस पासे को देखने के एक्चुअली ना 3 व्यू होते हैं, 3, और 3 व्यू से आपको एक ही पासा अलग अलग प्रकार से दिखता है। कैसा, मैं आपको बताता हूं गाइस। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी पासे को मान लीजिए ऊपर से देखोगे तो ऊपर से आपको सिर्फ और सिर्फ ये चौकोर हिस्सा दिखेगा ना, 6 सरफेस है, चौकोर ऊपर से देखो बिल्कुल, तो आपको केवल क्या दिखेगा? एक सतह दिखेगी ऊपर से। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप अपने पासे को केवल इस किनारे से देखने की कोशिश करो, इस किनारे से। सो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी पासे को, समझना, किसी भी पासे को अगर दोस्तों आप किनारे से देखने की कोशिश करोगे तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि किनारे से जब भी आप देखोगे किनारे से, तो दोस्तों आपको केवल 2 ही सतह दिखेंगी। बोलो दिखेंगी नहीं दिखेगी? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पासा है। अब आप अगर दोस्तों इस पासे को एक किनारे से देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको दोस्तों किनारे से केवल 2 ही सतह दिख रही होंगी। सभी को दिख रही है इस व्यू से, है ना? लेकिन अगर मैं इस पासे को आपको सामने से दिखाऊं तो आपको केवल एक ही व्यू दिखेगी इस तरह से। और अगर मैं इस पासे को दोस्तों आपको किनारे से दिखाऊं तो किनारे से आपको इसकी 2 सरफेस दिख रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, केवल 2। जबकि है कितनी इसके अंदर? बोले सर इसके अंदर तो 6 हैं, हमें तो 2 ही दिख रही हैं। और दोस्तों तीसरा व्यू होता है कोना, यानी कि अगर किसी भी कोने से आप अपने पासे को देखते हो, पता है उसकी कितनी सतह दिखती है? 3। यानी कि अब देखो जैसे ये, अब इसमें हम दिखा नहीं पाएंगे आपको क्योंकि पासा नहीं है ये। दोस्तों इसके कोने से अगर आप देखते हो ना, इस कोने से, तो इस कोने से देखने पर आपको केवल और केवल 3 सतह दिखती हैं। एक ये दिख रही, एक ये दिख रही, एक ये दिख रही, वो कोई भी सतह हो सकती है। लेकिन कभी भी किसी पासे को दोस्तों आप किसी भी एंगल से देख लो, आपको उसकी कभी भी 4 सतह या 5 या 6 नहीं दिख सकती, कभी नहीं। इसीलिए आपका क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमेशा 3 सतह का ही आपको दिखता है, हर किताब में, हर एग्जाम में, कहीं भी। क्योंकि कोने से देखने पर केवल हम इसकी 3 ही सतह देख सकते हैं, चौथी या 5वीं 6ठी सतह कभी भी नहीं देख सकते। हाँ वो दिख सकती है, कैसे? जब हम पासे को घुमा दे तो जो 3 सतह दिख रही हैं, बाकी 3 बची हुई हैं, हम घुमा दे, घुमा के यहां से देख लें तो हमें दिख जाएगा, लेकिन दिखेंगी केवल 3। आई थिंक क्लियर हो गया सबको? ठीक है भैया, देखो हाँ बोलते रहना जिसको भी अगर समझ में आ रहा है तो, है ना? दोस्तों पासे में एक बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत होता है, या कह दो बहुत प्यारा सा रूल होता है, या कह दो कॉमन सेंस की बात होती है। कॉमन सेंस, क्या कॉमन सेंस? दोस्तों पासे में अगर आपने मेरी ये एक बात अगर समझ ली कॉमन सेंस वाली, तो आप कभी भी पासे को गलत नहीं कर सकते। कोई भी पासा आ गया, कोई भी अगर डाइस आ गया, उसमें 2 ही चीज हो सकती हैं। जैसे कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हुए हो, समझना मेरी बात, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में, वो कमरा भी पासा ही है, उसमें 6 सतह हैं, आपको 2 छत और फर्श हो गया, 4 दीवारें हो गई। दोस्तों अगर कोई 2 दीवार एक दूसरे के अपोजिट है यानी विपरीत है, तो क्या कभी भी वो दोनों दीवार एक दूसरे के बगल में आ सकती हैं? नहीं। जो भी 2 दीवार एक दूसरे के सामने है यानी अपोजिट, वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। और जो भी 2 दीवार एक दूसरे के बगल में है, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती।
यानी कि पासे में सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो कोई दो नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे और या फिर वो उनके एक दूसरे के करीब यानी कि बगल में होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई दो नंबर एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी एक दूसरे के बगल नहीं हो सकते, और अगर कोई दो नंबर एक दूसरे के बगल में है तो वो एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकते। ये बहुत गहरी बात है और इधर से ही एक क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये गहरी बात हमेशा अपने माइंड में रखना जब भी आप पासा करो, कि या तो कोई विपरीत होगा या तो बगल में होगा, या तो विपरीत होगा या तो बगल में, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर अब जनरल पासे की बात आती है। आइए दोस्तों जनरल पासा समझ लेते हैं सभी लोग फटाफट से। देखिए जनरल पासा क्या होता है दोस्तों, आपको कोई भी एक पासा अगर मिल रहा है, दिख रहा है, उसमें मैंने यहां पर कुछ नंबर लिख दिए, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो मैंने पूछा बताइए जनरल है या स्टैंडर्ड है, क्योंकि पासा दो प्रकार के होते हैं, जनरल या स्टैंडर्ड। तो आप कहोगे सर कैसे पता चले, तो देखिए दोस्तों जनरल पासा हमेशा वो पासा होता है जिसमें एडजेसेंट, अब आप कहोगे सर ये एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट क्या है दोस्तों, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल, बगल वाली, मतलब बगल वाली, बगल वाली मतलब वो बगल वाली नहीं, या आप सबके सब आधे से ज्यादा लड़के तो वहीं चले गए, वो बगल वाली, अच्छा बगल वाली, कल गए थे 14 को मना किया था उसने हमें। देखो बगल वाली सतह की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बगल वाली सतह, एडजेसेंट साइड का मतलब बगल वाली सतह। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि देखिए ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, बगल में होंगी। क्यों होंगी बगल में, क्योंकि दोस्तों ये किनारे से जुड़ी हुई है, और जो भी किनारे से जुड़ी हुई होती है सतह वो हमेशा एक दूसरे के बगल में होती है। ये दोनों दोस्तों हमेशा एक दूसरे के बगल में होंगी क्योंकि किनारे से जुड़ी हुई है। ये दोनों हमेशा बगल वाली होंगी क्योंकि किनारे से जुड़ी हुई है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी पासा जिसमें बगल वाली सतह को, बगल वाली सतह को अगर जोड़ने पर 7 मिल जाए तो ऐसा पासा हमेशा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, एक जनरल पासा कहलाता है। बोलो सही है नहीं सही है, बोलो सही है नहीं सही है। इस बात को क्या समझ में आया, नहीं आया ना, अभी देखो मुझे पता भी नहीं आया, क्या नहीं आया, आपको आधा आया, क्या नहीं समझ में आया दोस्तों। कभी भी किसी पासे के बगल वाली सतह के नंबर को जोड़ने पर अगर 7 मिल जाए तो ऐसा पासा हमेशा जनरल यानी कि सामान्य पासा कहलाता है। अब आप कहोगे सर क्या सभी बगल वाली सतह, नहीं सभी नहीं, ध्यान रखना दोस्तों कोई भी एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक बगल वाली। अब दोस्तों कोई भी एक बगल वाली का समझ रहे हो ना, कोई भी एक का मतलब मैं पेयर की बात कर रहा हूं, एक जोड़ा। तो किसी भी एक बगल वाली सतह को ले लो, अगर उनको जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो दोस्तों हमेशा समान पासा कहलाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार थम्स अप मार दो अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से, क्योंकि दोस्तों ये आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी आसान बात है, अभी जब हम स्टैंडर्ड बताएंगे तो आप सबके सब फिर कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए कह रहा हूं हमें पता है कहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आप मुझे दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक पासा पूछूं और मैं अगर आपको एक ऐसा इस तरह का पासा देकर मैं यहां पर लिख दूं दोस्तों, मान लीजिए 5, 2 और 4, तो अगर मैं पूछूं बताइए क्या ये स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है, तो आप क्या कहोगे, सर देखो जितना हमें दिख रहा है उसके हिसाब से बगल वाली सतह के नंबर को जोड़ने पर मुझे 7 मिल रहा है, सर ये पक्का ना पक्का जनरल पासा है यानी कि सामान्य पासा है। पता चल गया। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको कोई फिगर दे दे और फिगर दे के सुनना, अगर कोई फिगर दे के आपको बोले कि बताओ ये 3 है, ये 1 है और ये 6 है, तो मैंने बोला बताओ ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है, आप कहोगे सर बगल वाली सतह को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो भैया ये पक्का ना पक्का क्या होगा, हमेशा जनरल पासा होगा। और दोस्तों ध्यान रखना बगल वाली जो सतह होती है ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बगल में है, ये तीनों क्योंकि सामने दिख रही हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे के बगल में, कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि जिनको आप देख सकते हो सामने है ना, ये देखो सब एक दूसरे के बगल में, सब एक दूसरे के, ये इसके सब बगल में, तो ये सब क्या हो गया आपके जनरल पासा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला अच्छा बताओ कि ये पासा कैसा है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, ये 3, ये 4 और ये 5 कौन सा है, बोले सर इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका जनरल पासा है। बात समझ में आ गई। तो जनरल पासे की दोस्तों आप सभी को डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद भी अभी आप लोग एक गलती करोगे। क्या गलती करोगे, अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि चलो अच्छा एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब मुझे बताओ कि दोस्तों ये कैसा पासा है,
देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। मुझे बताइए ये कैसा पासा है आपका, जनरल है कि स्टैंडर्ड है? ये पासा जनरल है कि स्टैंडर्ड है? सभी लोग बताओ फटाफट से। जल्दी से बताओ भाई, ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है? ये जो पासा आपको दिख रहा है ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है? मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला? किसी भी बगल वाली सतह को जोड़ने पर, किसी भी बगल वाली सतह को जोड़ने पर 7 मिल जाए तो वो पासा हमेशा जनरल कहलाता है। और हमने कुछ बोला ही नहीं। देखिए आप देख सकते होंगे दोस्तों, पूरी की पूरी क्लास में 99% लोग मुझे लगता है स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती यही दोस्तों, अपन को गलत पढ़ाया जाता है, या मान के चलिए आप लोग गलत समझ लेते हो, ठीक है, इसको गलत पढ़ाया जाता है, गलत समझ लेते। देखो दोस्तों, एक दोनों बात समझना मेरी, और यही सबसे बारीकी बात है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप गलत करोगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात, इसीलिए मैं इस पर इतना टाइम ले रहा हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 3 लिखा, या 4, यहां 5, तो आप में से सब लोग कह दोगे सर ये दोनों बगल वाले को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ये तो पक्का ना पक्का जनरल, यानी कि ये सामान्य पासा, ये तो बात सही हो गई। लेकिन दोस्तों अगर मैंने इसमें 1, 2 और 5 लिख दिया, यही तो था 1, 2, 5, अच्छा चलो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 लिख देते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 लिख देते हैं। आइए, मैंने दोस्तों अगर मान लीजिए यहां पर 1, 2, 3 लिख दिया, तो अब मैंने बोला बताओ ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है? तो आप सबने कह दिया सर ये स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि आपका कहने का मतलब ये था कि सर क्योंकि इसमें बगल वाले को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो जो अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसलिए जनरल नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है। आप यही कहना चाह रहे हो ना? गलत, यही नहीं करना है। क्यों? देखिए दोस्तों, आप किसी भी पासे का एक व्यू देखकर कभी भी किसी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको दिख रहा है कि बगल वाले को जोड़ने पर 7 आ रहा है तो ये जनरल है, वो तो दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर मुझे बताइए, आपने केवल 3 ही सतह को निष्कर्ष बना दिया ना, मतलब 3 ही सतह को देखकर आपने रिजल्ट निकाल दिया कि ये जनरल नहीं है तो स्टैंडर्ड है। गलत है। क्यों भैया? मेरे इसके पीछे भी तो 3 सतह होंगी, टोटल 6 होती हैं। मुझे बताओ, अगर मान लीजिए, समझना मेरी बात को, अगर दोस्तों ये 1 है तो 1 के बगल वाली जो ये सतह होगी ना, पीछे वाली जो दिखनी है, क्या इस पर दोस्तों 6 नहीं हो सकता है? हमें तो पता ही नहीं ना, दिख ही नहीं रहा। तो अगर दोस्तों इस पर 6 हो गया तो बगल वाली सतह को जोड़ने, देखो ये और ये बगल वाली को जोड़ने पर 6 और 1 7 नहीं मिल गया, तो ये जनरल नहीं बन गया। आप तो स्टैंडर्ड कह रहे थे, ये जनरल बन गया। अच्छा मान लो अगर मैंने बोला ये 3 था, मान लो यहाँ 6 ना होता, ये दोस्तों 3 था, और 3 के नीचे वाला जो बगल वाला, नीचे वाली तो बगल वाली होगी ना इसकी, उसमें मैंने 4 रख दिया, तो ये इनको जोड़ने पर क्या आ गया? बोले 7 आ गया। कुछ बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी पासे का एक व्यू अगर आपको दिया होगा तो आप निश्चित तौर से कभी ये नहीं कह सकते कि जनरल होगा कि स्टैंडर्ड, जब तक ऐसा कुछ दिखे ना। अगर ये दिख रहा है तो ठीक है, हमने बता दिया कि जनरल है, बट दोस्तों अगर नहीं दिख रहा है तो ये मत कह देना कि स्टैंडर्ड है। ये अब जनरल भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने। गाइस याद रखना, कभी भी अगर एक पासे का व्यू देख के आप कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे। हमेशा कम से कम 2 हमें व्यू तो चाहिए। यानी कि इसी पासे को अब मैं घुमाकर एक और तरीके से अगर रख दूं तो आपको आराम से बता दोगे। यानी कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने पर आपको कम से कम 2 पासे के व्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक ही पासे के 2 व्यू चाहिए अलग अलग। अगर दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा तो आप बता दोगे ये जनरल की स्टैंडर्ड। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्का ना? तो दोस्तों यहां पर जनरल की डेफिनेशन क्लियर है कि अगर 2 को बगल वाले को जोड़ दे 7 आ जाए तो वो जनरल होता है, लेकिन ऐसा दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। अब जब आपको पता ही नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा तो उसको स्टैंडर्ड नहीं बोल दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गई पहली बात जनरल की। और कभी भी एक पासे का व्यू देख के अगर आपको डाउट में आ रहा है तो प्लीज उसको आंसर 100% स्टैंडर्ड मत मान लेना जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड पासे की तरफ। स्टैंडर्ड पासा भी बड़ा अच्छा पासा है और इसकी डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि बताइए स्टैंडर्ड पासे की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पता चलता है स्टैंडर्ड। ये देखो दोस्तों 1 2 3 यही तो है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि स्टैंडर्ड है कि नहीं, अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। देखिए स्टैंडर्ड पासा दोस्तों वो पासा कहलाता है जिसमें हमेशा 1 के विपरीत पर 6 होगा, 2 के अपोजिट पर 5 होगा और 3 के अपोजिट पर 4 होगा। यानी कि दोस्तों कभी भी अगर 1 का विपरीत 2 मिल जाए, 1 का विपरीत 6 मिल जाए, 2 का विपरीत 5 मिल जाए, 3 का विपरीत 4 हो जाए, यानी कि दोस्तों बगल वाली नहीं, विपरीत, यानी कि दोस्तों विपरीत सतह को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 7।
विपरीत सतह को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 7, विपरीत सतह को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 7। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कभी ये तीनों बातें एक साथ सही होंगी, ये लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ये तीनों बातें, ध्यान रखते हो दोस्तों, तीनों बातें, ये तीनों बातें एक साथ सही होनी चाहिए, तीनों बातें एक साथ सही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों बातें एक साथ सही हैं, एक साथ मतलब 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, अगर ये तीनों बातें एक साथ सही होंगी तभी ऐसा पासा स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। अगर आप गलती से दोस्तों ये कर गए, समझना मेरी बात, अगर आप गलती से ये कर गए कि सर यहां पर 1 का विपरीत अगर आपको 6 मिल गया, तो आपने बोला सर 1 का विपरीत 6 है और 1 और 6 को जोड़कर 7 आ गया विपरीत को, तो बोले सर ये तो स्टैंडर्ड है। गलत 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 गलत। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड, क्यों नहीं है स्टैंडर्ड? क्योंकि मुझे बताओ 1 के विपरीत में 6 बात सही है, लेकिन दोस्तों मुझे बताइए ये जो 2 है, इस 2 के जो बगल वाली सतह है पीछे जो हमें दिख नहीं रही, क्या यहां पर 5 नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो अगर दोस्तों यहां 5 हो गया तो इस 2 को और इस 5 को मिलाकर भी तो 7 आ गया, और बगल वाली सतह को जोड़कर अगर 7 आ जाता तो वो क्या कहलाता है? वो बोले तो सर जनरल कहलाता है। इसका मतलब आप कह रहे हो ये स्टैंडर्ड भी हो गया और ये जनरल भी हो गया, एक पासा दोनों तो हो ही नहीं सकता, या तो स्टैंडर्ड या तो फिर जनरल। बात समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड पासे की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट है कि दोस्तों हर विपरीत सतह को जोड़ने पर, हर अपोजिट सतह को जोड़ने पर आपको 7 मिलेगा, तभी वो पासा आपका हमेशा क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा। एक बार दोस्तों जरा थम्स अप मार दो, ये दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? और पासे का कोई भी एक व्यू देखकर आप जल्दी रिजल्ट मत निकाल लेना। एक व्यू देखकर कभी भी स्टैंडर्ड तो नहीं पता चलेगा, एक व्यू देखकर पासे का कभी भी स्टैंडर्ड तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हां एक व्यू देख के जनरल पता कर सकते हैं कि बगल वाले को जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा तो मतलब वो स्टैंडर्ड होगा, ये नहीं कह सकते। तो स्टैंडर्ड पासा पता करने के लिए याद रख लो, स्टैंडर्ड पासा पता करने के लिए हमेशा आपको कम से कम पासे के 2 व्यू चाहिए, और या फिर जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि ये जो पासा है हमने बनाया ये स्टैंडर्ड पासा है, या तो कोई बोल दे कि पासा स्टैंडर्ड है, और या फिर जब तक आपको 2 व्यू नहीं दिख रहे तब तक आप स्टैंडर्ड कभी पता ही नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। अगर मैं एक व्यू दे दूं आपको बोलूं बताओ स्टैंडर्ड है, आपको पता ही नहीं है। कम से कम 2 व्यू तो चाहिए। तो स्टैंडर्ड पासे के लिए कम से कम 2 व्यू चाहिए, तभी पता चलेगा कौन कौन किस किस के विपरीत है। लेकिन जनरल पासा एक व्यू से पता कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। आई थिंक दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, चले आगे, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस ये पूरा का पूरा एक पासे का बेसिक था कि पासा, स्टैंडर्ड और जनरल क्या होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों होना चाहिए एक साथ। ये तीनों कंडीशन एक साथ सही होंगी तभी वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। आइए, तो आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछ दिया जाता है कई बार कि बताओ ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है, क्या है। अब आते हैं दोस्तों पासे का असली कॉन्सेप्ट जो है। देखिए, आप जब काफी लोग हमसे पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है काफी लोग पहली बार पढ़ोगे तो आपको सर किसी भी चीज को कितना ज्यादा आप खींच रहे हो। कारण है उसका दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट वाले चीजें हैं और हम कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने आ रहा है तो जब तक हम अपने मन से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से हम बता नहीं देते हैं, या कह दो कि एक एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं करते तब तक हम छोड़ते नहीं। कारण कि अगर दोस्तों कहीं भी किसी भी बेसिक से कोई क्वेश्चन बन गया और आपसे ना बना तो कल को आप कहोगे यार आकाश करते पढ़े थे लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बना क्यों नहीं। हमसे पढ़ने के बाद एक भी स्टूडेंट कह दे कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसीलिए मैं इतना खींचता हूं, मेरा आदत है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि सर बहुत ज्यादा खींच रहे हो। कारण ये दोस्तों कि बेसिक जब पढ़ते हो तो बेसिक को पूरा कंप्लीट करो, कुछ भी रह ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब ऐसा थोड़ी करना है आज आकाश सर से पढ़ लिया आओ और भी चलते हैं और कहीं भी पढ़ ले, नहीं। आप रीजनिंग पढ़ने आए हो किसी से तो एक बार पढ़ो, दोबारा कभी किसी से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, खत्म कहानी। इधर आओ, अब देखो भाई, अब आते दोस्तों पासे की असली ट्रिक्स। यानी कि अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन को कैसे करना 10 सेकंड के अंदर, अब बताता हूं ट्रिक्स। और कॉन्सेप्ट तो आपने सीख ही लिया, लेकिन हमेशा दोस्तों मेरी एक बात याद रखना पासे की, जो मैंने आपको बताई। क्या याद रखना है पासे की एक बात? पासे की एक बात हमेशा ये याद रखिएगा कि पासे में 2 नंबर या तो एक दूसरे के बगल होते हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या तो बगल होंगे या तो विपरीत होंगे, या तो बगल होंगे या तो विपरीत होंगे, और कुछ नहीं हो सकता। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये ट्रिक नंबर 1 कौन सी है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1। देखिए,
आपको दो पासे दिख रहे हैं कि एक पासा दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। एक पासे के दो अलग अलग व्यू हैं, ये दो पासा नहीं है, ये एक ही पासा है, लेकिन एक पासे को मैंने पहले ऐसे रखा, फिर इसको पलट पलट के ऐसे रख दिया, तो एक ही पासे के दो व्यू रख रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, रूल नंबर 1 आपको कब लगता है, कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, अच्छा मुझे बताओ एक का विपरीत नंबर कौन सा होगा? आप दोनों में देखोगे अरे यार एक तो है ही नहीं इसमें, हम कैसे बताएं? तो एक का विपरीत, दो का, किसी का भी विपरीत बताने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, हम इसमें दोनों पासे को देखेंगे और दोनों पासे को देखकर हम इसमें रूल नंबर 1 लगाएंगे विपरीत निकालने के लिए। लेकिन रूल नंबर 1 कब लगेगा? जब केवल कोई भी एक संख्या कॉमन होगी, यानी कि एक जैसी। दोस्तों क्या आपको इन दोनों पासे में कोई भी एक संख्या कॉमन मिल रही? हाँ, मुझे एक दिख रहा है 4, एक दिख रहा है मुझे 4, आपको भी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। सो गाइस मुझे एक बात बताइए, ये यहां पर कॉमन, ये यहां पर, यानी कि दोनों में एक नंबर कॉमन है 4। तो आपको करना क्या है, सुन लीजिए सभी लोग। दोस्तों आपको करना यह है कि जो भी आपने दो नंबर कॉमन लिखे, यहां लिख देता हूं, जो भी दोस्तों आपने दो नंबर कॉमन लिखे हैं, यानी कि कॉमन मिले हैं, जो भी एक नंबर कॉमन मिला, सॉरी, उन दोनों नंबर को एक के नीचे एक लिख लिया। इस पहले वाले पासे का नंबर ऊपर लिखा है और दूसरे वाले का नीचे लिखा है, ठीक। तो पहले वाले से घड़ी की दिशा में जाना है, क्या मिला आपको? 2। आपने 2 को यहां लिख लिया इसी तरीके से। फिर 2 से आगे के घड़ी की दिशा में क्या मिला? 3, आपने यहां पर लिख लिया 3, खत्म। इधर आओ, दूसरे पासे से घड़ी की दिशा में जाना है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गए तो क्या मिला? 5, और यहां से भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज गए तो क्या मिला आपको? 6, लिख लिया। तो भैया मेरे यहां पर रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है कि अगर कभी भी कोई एक नंबर कॉमन है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कॉमन लिखने के बाद जो ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं, जो हमने तरीका किया है, यहां से ये दोनों नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन से? 2 का विपरीत हमेशा 5 मिल गया और 3 का विपरीत हमेशा 6 मिल गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 3 का विपरीत हमेशा 6 होगा। तो मुझे बताओ बचा कौन? 2 ही नंबर तो बच गए, एक तो 4 बच गया और एक बचा है बस, और तो बचा नहीं, पासे में 6 नंबर होते हैं। तो दोस्तों ये चारों एक दूसरे के विपरीत हो गए, बचा एक 4 और एक बचा 1। तो ये आ गए पासे के हर नंबर विपरीत। यानी कि अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, बताओ एक का विपरीत कौन सा? बोले 4, 5 का बोलो बोले 6 या 3, जो भी है 2, और 6 का बोलो बोले 3। हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब ये रूल नंबर 1 से आप पासे के किसी भी नंबर का विपरीत बता सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपने समझ तो लिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि बताइए, ये जो पासा आपको दिख रहा है, ये दोस्तों ये जनरल पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है? अभी इतनी देर से जो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बातें बताई, मुझे बस ये बता दो कि जनरल पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। ये पासा जो आपको, और देखो कोई भी पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है, वो कैसे पता चलता है? वो हमेशा पता चलता है पासे को देखकर और उसकी विपरीत संख्या को देखकर। बता सकते हो कौन सा पासा? बताओ, जनरल है कि स्टैंडर्ड है? जनरल है कि स्टैंडर्ड है? बिल्कुल सही दोस्तों, स्टैंडर्ड है। सॉरी, जनरल है, नहीं सॉरी स्टैंडर्ड है। बच्चा इसी में कंफ्यूज आता है, स्टैंडर्ड नहीं, जनरल। अरे सोचना क्या है यार, सिंपल बात बताओ। जनरल पासा वो होता है जब भी किसी बगल वाली सतह को जोड़ने पर 7 मिल जाए, और स्टैंडर्ड वो होता है जब भी कभी तीनों विपरीत सतह को जोड़ने पर 7 मिले। यानी कि देखो स्टैंडर्ड तब होगा जब 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। फिर से देखो, स्टैंडर्ड हमेशा तब होगा जब 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। क्या यहां पर दोस्तों 1 का 6, 2 का 4 नहीं मिला? यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों बगल वाली सतह को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 और 3 7। यानी कि दोस्तों ये पूरा का पूरा पासा क्या है? एक जनरल पासा है। क्या है? एक जनरल पासा है। और अगर आप विपरीत भी देखोगे तो विपरीत देखकर भी आपको पता चल रहा है। देखो दोस्तों, अब यहां पर अगर देखो तो 2 का विपरीत क्या है? 5। तो इनको जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, लेकिन क्योंकि दोस्तों इनको जोड़ने पर देखो 7 नहीं आ रहा है, इनको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो केवल इसके बेसिस पर मत कह देना कि स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बेसिस पर स्टैंडर्ड कह दिया तो फिर इसके बेसिस पर तो जनरल हो जाएगा, और दोनों हो नहीं सकता। ये एक जनरल पासा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ही दूसरी होती है। अगला क्वेश्चन, आइए अब चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 या कह सकते हो ट्रिक नंबर 2। और ट्रिक नंबर 2 मेरी अपनी बहुत खास फेवरेट है, और ये ट्रिक इतनी जबरदस्त है, इससे सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस वाले चैप्टर में। यानी कि अगर कोई चैप्टर में कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाना है तो वो इस ट्रिक से बना लो। बहुत तगड़ी ट्रिक है। देखो, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में इस ट्रिक में कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए सबसे अच्छी ट्रिक है। देखो, रूल नंबर 2 कब लगेगा? जब भी कभी आपको दो पासे के कोई व्यू दिए,
कभी भी दो पासे के कोई व्यू दिए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई दो पासे के व्यू दिए हैं, तो आपको देखना है इसमें कोई एक नंबर कॉमन है कि दो। तो आपने दोस्तों इसमें देखा कि मुझे यहां पर दो नंबर कॉमन मिल रहे हैं, एक तो मुझे मिल रहा है 3 और 2, एक मुझे मिल रहा है 3 और 2। सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक बात बताइए सभी लोग बड़े ध्यान से कि 2 और 3 यहां भी है, 2 और 3 यहां भी है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी कभी दो नंबर अगर कॉमन है किसी भी पासे में, तो कॉमन वाले नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बच जाते हैं, दो ही तो बचेंगे भाई, दो नंबर जो भी कॉमन है, तो कॉमन वाले को छोड़कर जो भी दो नंबर बच जाएंगे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 का विपरीत हमेशा 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 2 खत्म। अब रूल नंबर 2 क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें खाली ये पता चला कि 4 का 6 है, आप इसमें और कोई भी चीज पता ही नहीं लगा सकते, इसीलिए ट्रिक सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनाती है। अभी हम बताएंगे कैसे, लेकिन दोस्तों है बड़ी जबरदस्त ट्रिक। यहां पर 4 का विपरीत 6 होगा, बस ये पता चल गया और कुछ भी पता नहीं चला। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? चलिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर 2 से 3 कैसा जा रहे हैं? बोले घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखो ना, घड़ी की दिशा में गए तो हमें 3 मिला, तो 2 से 3 जब घड़ी की दिशा में गए तो हमको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो 2 से 3 घड़ी की दिशा में जाने पर जब 3 यहां मिलता है, तो हमें दोस्तों ये राइट साइड पे कौन सा नंबर मिल रहा है? राइट मतलब तीसरा नंबर। भाई 2 नंबर तो ये मिल गए हमको, तो घड़ी की दिशा में जब हम गए, 2 से 3 घड़ी की दिशा में गए, तो जो तीसरा नंबर मुझे दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, लेकिन दोस्तों यहां पर 2 से 3 कैसा जा रहे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर 2 से 3 मिल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन जो नंबर तीसरा मुझे दिख रहा है वो 6 मिल रहा है। जबकि अगर आप सोचो तो यार 2 और 3 यहां भी है, 2 और 3 यहां भी है, तो अगर 2 और 3 यहां भी है, 2 और 3 यहां भी है, तो अगर यहां पर 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए था ना, क्योंकि एक तरीके से दोनों 2 और 3 फलक तो सामने दिख रही है हमको। तो अगर दोनों ये फलक सेम है 2 और 3, तो फिर यहां भी सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि दोस्तों यहां का जो रोटेशन है डाइस का वो घड़ी की दिशा में जा रहा है, और जब जो नंबर मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों 2 से 3 जाने पर घड़ी की विपरीत दिशा है, और अब जो मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। इसका मतलब यह है एक्चुअली में दोनों फिगर एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं। यानी कि दोस्तों ऐसा तभी हो सकता है, सुनना मेरी बात, ऐसा तभी हो सकता है, ये देखो ये जो 4 है ना, 4 के विपरीत में अगर 6 होगा ना, तब जब दोस्तों मैं इस वाले पासे को देखूंगा तो एक्चुअली देखो 2 से 3 जाने पर घड़ी की दिशा मिली तो मुझे 4 मिला, और जब दोस्तों 2 से 3 घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो 6 मिल रहा है। तो उसका मतलब यह है कि एक्चुअली में 4 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फिगर हैं, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों 6 और 4 हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये दोनों नंबर हमेशा एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एक्चुअली में यहां पर 4 का विपरीत 6 है, और यहां पर दोस्तों अगर देखोगे तो 6 का विपरीत नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। बात समझ रहे हो? अब आप खुद से सोचो, अगर इस पासे को उठाकर मैं कुछ इस प्रकार से रख दूं तो देखो 2 से 3 कैसा हो जाएगा? घड़ी की दिशा में, और 4 आपका यहां चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा पासा बन जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि 4 और 6 हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? पक्का एक बार भाई लाइक कर देंगे वीडियो को 800 लोग, मजा आ जाएगा यार। ठीक है, तो भैया मेरे ये मिल गया। आइए दोस्तों अब चलते, 2 रूल आपने समझ लिए, 2 के अलावा तीसरा कोई रूल तो नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन बड़े अच्छे बनेंगे, उसमें क्या होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों दोनों रूल हम समझ गए। हमने पहला रूल भी लगाना सीख लिया, हमने दूसरा रूल भी समझ लिया, और बहुत बेसिक समझ लिया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। आइए दोस्तों अब उड़ाते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या हमें रूल समझ में भी आए कि नहीं आए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार यार वीडियो को लाइक मार देंगे 800 के 800 तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए, बाकी समझ आ रहा है ना? और सुनो, एक बात पूछना चाह रहा था कि यार जैसे मान लो हमने कोई भी टॉपिक यहां पर जो भी पढ़ा क्लास में, तो यार अगर 11 से 12 हम टॉपिक पढ़े, समझना, तो क्या दोस्तों 12 बजे इसी टॉपिक का एक प्रैक्टिस कर लें, मतलब टेस्ट ले लें क्या? मुझे लगता है इससे, आप मुझे बताओ यस या नो बता दो, लेकिन वो टेस्ट कहां पर होगा? ध्यान रखना, अनअकैडमी पर होगा 12 बजे। क्यों होगा अनअकैडमी पर? क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी, अच्छा फ्री क्लास होगी वो भी अनअकैडमी पर। आपको पता है ना कि ABCD आंसर लगाने का भी मौका मिलता है अपने मोबाइल लैपटॉप पे,
और हर क्वेश्चन के बाद रैंक मिलती है और टाइमर मिलेगा कि इतने टाइम में ही आपको क्वेश्चन करना है। तो अगर दोस्तों जो भी हमने यहाँ टॉपिक पढ़ा उसका अगर हम 12 बजे टेस्ट ले लें तो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर, यानी कि यहाँ बेसिक पढ़ा वहां प्रैक्टिस मारी, यहाँ बेसिक पढ़ा वहां प्रैक्टिस मारी। इससे देखो मेरा भी काम हल्का हो जाएगा कि मुझे यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ेगी और आपको भी एक बहुत सही तरीका मिल जाएगा प्रैक्टिस का और ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो गाइस ये जो अब जो हम टेस्ट लेंगे 12 बजे वो मैं आपको बता दूंगा, वो टेस्ट आपका मैं चालू कर दूंगा, अभी तो नहीं, अभी तो मेरी क्लासेस बहुत चल रही है 12 बजे। मैं आपको ये बता देता हूं, आप कर लेना भाई 16 17 से। आज कौन सी तारीख है? 15 है। आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, 17 से कर देना। ठीक है। तो 17 से अपना इसी का बढ़िया सा हम टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। कितने बजे? 12 बजे। और वो कहां होगा? अनअकैडमी पर होगा और उसका लिंक आपको यहीं दे दिया करेंगे, बस लिंक पे क्लिक करके सीधा पहुंचाना। ठीक है। आ जाइए, चलो सुनो इधर आओ दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन आया बढ़िया सा, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों दिए गए पासे का तीसरा व्यू बताइए कैसा दिख सकता है। यहां पर आपको 2 व्यू दिए हुए हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं बताइए इसका तीसरा व्यू कैसा दिख सकता है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर 1 और 2 व्यू दिए हैं एक ही पासे के। अब बताइए इसी पासे को तीसरी तरीके से मैं रखूं तो कैसे। दोस्तों एक पासे को आप 3 4 5 कैसे भी रख सकते हो, है ना। अब ऐसा मतलब 10 तरीके से नहीं रख सकते हो। एक पासे को आप 2 3 4 कैसे भी रख सकते हो, एक ही पासे को घुमा घुमा के। तो 2 बार तो मैंने ऐसे रख दिया। वो कह रहा बताओ इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई एक पासा जो होगा वो इस पासे का तीसरा व्यू है। तो बताओ कैसे होगा। तो पासे का क्वेश्चन कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए तो कभी भी पासे के क्वेश्चन में दोस्तों कभी भी दिमाग नहीं लगाना। देख लो इस बात को, आप लोग भूल जल्दी। दोस्तों कभी भी दिमाग नहीं लगाना। दिमाग तो क्या लगाना सर, दिमाग नहीं लगाना तो दोस्तों हमेशा रूल लगाना है। दिमाग नहीं लगाना है, रूल लगाना है। अगर रूल लगाओगे तो जल्दी आएगा, दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। दोस्तों दिमाग नहीं लगाना, रूल लगाना है। इस पासे को तीसरा व्यू बताने के लिए सबसे पहला आप काम क्या करना है, आपको विपरीत निकालना है। और मुझे बताइए क्या इसमें रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 कुछ लग सकता है। आप देखो, हाँ सर इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, रूल नंबर 1 लग सकता है। तो जो भी नंबर कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। घड़ी की दिशा में क्या मिला मुझको 2, घड़ी की दिशा में क्या मिला मुझको 4, घड़ी की दिशा में क्या मिला मुझको 1 और घड़ी की दिशा में क्या मिला मुझको 3। तो भैया मेरे ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी कि 2 का 1 हो गया और ये दोनों विपरीत हो गए, यानी कि 4 का 3 हो गया। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। तो बचा क्या? बोले 6 बच गया और एक नंबर 5 बच गया। ये तो कॉमन सेंस है। तो भैया 6 और 5 हमेशा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि 2 का विपरीत 1 होगा, 4 का 3 होगा, 6 का 5 होगा। बहुत सही है, बहुत सही है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा आपसे एक चीज कह रहा हूं कि पासे के क्वेश्चन में एक बात मेरी याद रखना, शुरू से बोल रहा हूं अभी तक फिर बोल रहा हूं, या तो कोई 2 नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे, या तो कोई 2 नंबर एक दूसरे के बगल में होंगे, या तो बगल में होंगे या तो विपरीत होंगे, या तो बगल में होंगे विपरीत होंगे। अब मुझे बताइए कि 2 हमेशा 1 के विपरीत होगा, तो इसका मतलब 2 और 1 कभी भी बगल में नहीं आ सकते, क्योंकि विपरीत है तो बगल में कैसे आ जाएंगे। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या मैं इस वाले आंसर को गलत कर सकता हूं? क्यों भैया, मेरे 2 और 1 तो बगल में दिख रहा है ना, ये तो बगल वाली सतह है ना, तो 2 और 1 बगल में आ ही नहीं सकते, ये तो विपरीत है, हटा दो इसको। अच्छा बताओ, 4 और 3 हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे इसमें, तो अगर 4 और 3 विपरीत होंगे तो 4 और 3 बगल में थोड़ी आ सकते हैं, ये तो बगल में आ गए, गलत कर दो इसको। अच्छा मुझे बताओ 6 और 5 का क्या करोगे? बोले सर 6 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, और अगर 6 और 5 विपरीत हैं तो वो कभी एक दूसरे के बगल में थोड़ी दिख सकते हैं, ये तो बगल में दिख गए, तो यह आंसर ही नहीं हो सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। ये हो गया पासे का पहले रूल के हिसाब से क्वेश्चन। अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप मार देना सभी लोग, है ना। चले आगे, चलिए। आप लोगों को कोई टाइम आउट की प्रॉब्लम भी हो रही है क्या बीच बीच में? टाइम आउट की प्रॉब्लम एक्चुअली मैं बता दूं, इस चैनल में कभी कभी क्या होता है, कुछ आईडी पर हम लोग नहीं करते, वो यूट्यूब की तरफ से बग होता है। बग मतलब सोचते टेक्निकल इशू, हम लोग नहीं करते कोई भी, हम लोग या कोई टेक्निकल, वो बग होता है, एक टेक्निकल इशू है थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है कि मतलब कुछ आईडी जो होती है वो कुछ टाइम के बाद टाइम आउट हो जाती है। बोले आप टाइम आउट हो गए जाओ, तो आप टाइम आउट हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, तो उससे अच्छा फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है, फिर टाइम आउट हो गया फिर आ जाता है। तो उससे टेंशन मत लेना, आप पूरा वीडियो आराम से देख सकते हो और पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए इधर आइए। अब दोस्तों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने पूछा बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यहां पर मैंने आपको पासे का 1 2 3 व्यू दिखाए हैं। ये एक ही पासा है, 3 पासा नहीं है, एक पासे के 3 व्यू हैं। आपको 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, आप किसी भी 2 ऐसे पासे को उठा लो जिसमें आप रूल नंबर 1 या 2 लगा सकते हो।
इन दोनों को मैं उठा सकता हूं क्योंकि इसमें तो नंबर ही नहीं है तो हम इसको उठाएंगे नहीं। इन दोनों पासे को उठाकर मुझे एक नंबर मिला 5, एक नंबर मुझे मिला 5, दोनों कॉमन है तो मैंने लिखा यहां पर 5, मैंने लिखा 5, 5 से घड़ी की दिशा में गए बोले 1 मिला, और 1 से घड़ी की दिशा में गए बोले 3 मिला। यहां पर 5 से के घड़ी की दिशा में बोले 6 मिला, 6 से के घड़ी की दिशा में बोले 4 मिला। दोस्तों 1 का विपरीत 6 आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया। मुझे बताइए 1 का 6, 3 का 4 तो 5 का 2, सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। तो मुझे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2 बैठा है 3 बैठा है, कॉमन सेंस लगाओ। क्या भैया मेरे अगर यहां 2 है तो 5 और 2 हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि इसके बगल में कभी भी 5 नहीं आ सकता, हटा दो। दोस्तों 3 और 4 हमेशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए इस पासे में, तो 3 के बगल में कभी 4 नहीं आ सकता, हटाओ। दोस्तों 2 के बगल में कभी 2 तो बैठ नहीं जाएगा, जुड़वा तो है नहीं, डुप्लीकेट, तो भैया 2 हटा दो। आंसर क्या आ गया? सी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब किसी के मन में आ रहा सर 6 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन में 1 था तो हमने 1 लगा दिया। अगर यहां पर दोस्तों ऑप्शन में 6 होता तो मैं 6 को भी सही कर देता। बात समझ आ गई? तो इसमें ऑप्शन के साथ खेल गए अपन लोग। चलो क्लियर हो गया सबको? ओके चलें अगले क्वेश्चन पर। एक बार थम्स अप मार देना सभी लोग, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन आओ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है चलो देखते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बोले हाँ। यहां पर मुझे 1 मिला 6 और 1 मिला 6, सही है? सही है दोस्तों। और तो कोई कॉमन नहीं। बोले देखो अब डायरेक्टली लिखो, देखो 6 से गए 2 और 6 से गए 5, यानी कि 2 का विपरीत 5 होगा, यही तो कर रहे हैं जब से, तो 2 का विपरीत 5 हो गया। ये बताओ 2 से गए 3 और 5 से गए 1, तो 1 और 3 विपरीत हो जाएगा, तो 1 का विपरीत 3, तो बचा हमारे पास 6 का 4, सही है? आज सही है। ये बताइए इस दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है? देखिए अब दोस्तों अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहले बताओ क्या नहीं आ सकता। बोले सर 3 का विपरीत 1 होगा, तो 3 के बगल में कभी 1 नहीं आ सकता, हटा दीजिए। और यहां पर 2 का विपरीत 5 होगा, तो 2 के बगल में कभी 5 नहीं आ सकता, हटा दीजिए। अब दोस्तों फंस गए, क्यों? क्योंकि यार सर इसका आंसर 4 भी हो सकता है और 5 और 6 भी हो सकता है, और यहां पर मैंने 6 भी लिख दिया 4 भी लिख दिया। अब क्या करें, 6 लगा दे कि 4 लगा दे? अब जैसे श्रेया आंसर दे रही है कि सर 6 और 4 होना चाहिए, है ना। ज्योति कह रहे हैं कि 4 होना चाहिए, मीता कह रहे 4 होगा, आरती कह रही 6 और 4। बेटा अब तो बेटा आपको एग्जामिनर ने 2 दे दिए ना, अब 2 में से कोई एक तो लगाना ही। अपन वहां पर 6 4 नहीं कर सकते, अपन को कोई एक पे टिक करना है। अब एक पे कौन सा टिक कर दें बताओ, क्योंकि होगा तो कोई एक ही आंसर, 2 तो हो नहीं सकते। देखो अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए जरा इधर एक बात बताओ, मैंने आपको रूल नंबर 2 सिखाया था, तो मैंने रूल नंबर 2 जब सिखाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या? कि दोस्तों यहां पर रूल नंबर 2 में मैंने आपको एक बात यह बताई थी कि जो भी 2 नंबर कॉमन होते हैं उसको छोड़कर जो भी बचते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों होते हैं? बस वही क्यों का कारण उस वाले क्वेश्चन में लगेगा। क्यों होते हैं ये तो बताओ। बोले सर रोटेशन यानी डायरेक्शन के हिसाब से। यहां पर 2 से 3 घड़ी की दिशा में जाते थे तो जो नंबर मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, और यहां पर जब घड़ी की विपरीत दिशा में गए तो जो नंबर मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो जब भी दोस्तों यहां पर डायरेक्शन अगर यहां क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या उल्टी है, तो ये और ये नंबर कभी एक नहीं हो सकता, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। बोले होंगे नहीं होंगे? अब जरा इस क्वेश्चन में आओ। दोस्तों एक बात बताइए जरा बड़े ध्यान से, इन दोनों पासे को देखो। यही है भाई पासा, बहुत अब लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन है आसान, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन दोनों पासे को अगर आप देखोगे तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर दोस्तों 2 से 3 कैसा जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो मुझे 6 मिल रहा है। और यहां पर 2 से 3 आ रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहां पर मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या यहां पर कभी भी दोस्तों 6 मिल सकता है? नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां पर घड़ी की दिशा में जाने पर 6 मिल रहा है, तो यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में आने पर सेम नंबर 6 नहीं मिल सकता। ये दोनों पासे एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहां पर वो मिलेगा जो 6 का विपरीत होगा, वही तो मिलेगा। और 6 का विपरीत है 4, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4, 100%। इसका आंसर कभी भी 6 नहीं आ सकता। ये है इस पासे का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब हम लोग उसको पढ़ते हैं। समझ रहे हो? हम ट्रिक्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ट्रिक्स भी बना सकते हैं, बट अगर ट्रिक्स हमारी क्लियर हैं तो हम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक्स तब करो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ट्रिक्स का कोई मतलब नहीं। इधर आ जाओ, आ जाओ भी इस क्वेश्चन को बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप में से क्लास में एक भी व्यक्ति सही दे दे,
जो पहली बार पढ़ रहा है, जो पढ़ चुका है हमसे डाइस बहुत बार, वो जानता है। तो चलो मैं आपको दोस्तों 20 सेकंड दे रहा हूं, चलिए 20 सेकंड में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से। जिशान एक काम करिए, आप अपना क्वेश्चन या तो लिख दो, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी कभी मालूम मैसेज नहीं कर पा रहे, बट जिशान आप एक काम करो, या तो वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स में आप मतलब मुझे बोल देना कि आपको क्या कैसा, और या फिर आप जब अनअकैडमी पर आओगे अभी 2 बजे की क्लास में, अभी 2 बजे आप सभी को आना है दोस्तों अनअकैडमी पर। कल बताया था ना कि कौन कौन सी क्लासेस हमारी करनी, आज भी बताएंगे दोस्तों। अनअकैडमी पर सभी को आना है 2 बजे फ्री क्लास में, क्योंकि वहां पर आपको पूरी रीजनिंग के 25 टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड पेपर जो हमने बनाया कि जिस तरह का आएगा और वही आएगा, समझ लो, ये मान के चलो। तो वो पेपर अगर लगाना है और स्पीड लानी है आपको अगर अपने एग्जाम में, तो 2 वाली क्लास मिस मत करना। हजारों बच्चा डेली देख रहा है, कल भी देख रहा था और आपको देखना है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको कहां दूंगा, उसका लिंक दोस्तों आपको 2 जगह मिल जाता है, एक तो टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, या तो वहां से उठा लेना टेलीग्राम से, या फिर जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के कमेंट्स में मैं आपको वो पिन करवा दूंगा लिंक 2 बजे वाले का। टेलीग्राम नोट कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इसको सर्च करना टेलीग्राम पर। जिसके पास बेटा टेलीग्राम नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको चलाने लगो। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप जैसा होता है, बिल्कुल फ्री होता है, केवल उस पर ग्रुप बना है हमारा। उस ग्रुप पे दोस्तों करीब करीब 24,000 25,000 लोग हैं, आपको बस वो ज्वाइन कर लेना है। आपको बस वहां पर लिंक मिलेंगे, मेरी क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी हर लिंक की, बस वहां पर कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, केवल हम भेजते हैं, आप बस देखोगे, अपना लोगे, चले जाओगे, समझ गए। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से होगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हाँ जी, तो यहां पर दोस्तों अगर हम आंसर देखें तो यहां पर जो आंसर आ रहा, अरे वाह यार, आप लोग तो बड़े होशियार हो यार। दोस्तों मैंने बोला था कि बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, और दोस्तों यहां पर आंसर, आप सच में बहुत होशियार हो। मुझे लग रहा था शायद कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन आपने सच में बेसिक बहुत अच्छे से समझ लिया, और आप सभी ने दोस्तों इसका आंसर बहुत तरीके से लगा दिया है, दैट इज 2। क्या बात है दोस्तों, मजा बांध दिया आपने, मतलब दिल खुश हो गया आपका। पूरी क्लास का आंसर 2 आ रहा है, और 2 इज द रॉन्ग आंसर। 2 इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। सर कंफ्यूजन हो गई सर, अब आप कुछ नहीं, दीवार में सर मार देगा, हमें नहीं समझ में आ रहा, ये क्या कर दिया आपने, 2 को गलत कर दिया। यस दोस्तों, 2 कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों नहीं हो ही सकता, अब हम बताते क्यों। अब जो मैं आपको चीज मैंने बोला था ना कि रूल नंबर 2 से सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है, बना दिया क्वेश्चन। और आप देखना कैसे, अब जब मैं बताऊंगा आप कहोगे अरे हाँ, इसका आंसर कभी 2 हो ही नहीं सकता। अब देखो सभी लोग सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बस, और बताना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो अच्छा बताओ सर, ये 2 पासे दिए थे, दोनों पासे को देखकर मैंने इसमें देखे कोई रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगता है। बोले सर लग सकता है, कौन सा? बोले सर इसमें 6 और 1 कॉमन था, इसमें 6 और 1 कॉमन था, तो रूल नंबर 2 लग गया। रूल नंबर 2 की मदद से 3 हमेशा 4 के विपरीत होगा, यही बोला गया है। तो भैया मेरे 3 का विपरीत हमेशा क्या हो गया, 4 हो गया। बोले हाँ सर हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा 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 दोस्तों, 3 का विपरीत हमेशा 4 हो गया, सही है। अच्छा, जो भी नंबर एक दूसरे के अगर विपरीत होते हैं तो ये कभी एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते, पहली बात। और अगर दोस्तों 3 नंबर 4 के विपरीत है तो क्या ये दोनों नंबर किसी और के विपरीत हो सकता है कभी? अरे भैया आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी 2 दीवारें अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये दीवार किसी और के विपरीत थोड़ी हो जाएगी। आजा बेटा तेरा भी विपरीत हो, एक ही कितना होगी। तो अगर 3 4 के विपरीत है तो 4 3 के है। इसका मतलब कि 5 का जो विपरीत चाहिए दोस्तों, 5 का विपरीत कभी भी 5 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, कभी भी 4 नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की है। तो आंसर कभी भी ये नहीं होगा, आंसर कभी भी ये नहीं होगा। अब बात ये बचती कि सर 2 होगा कि 6 होगा, बात तो यही बच रही है। बात भी आपकी सही है, और मैक्सिमम नहीं 99.9% लोगों ने यहां पर 2 लगा दिया है। क्यों? सुनिएगा, इसका आंसर 2 क्यों नहीं होगा। देखो सुनना बड़ी ध्यान से दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो भी सतह आपको बगल में दिख रही है, सामने दिख रही है, सॉरी, ये जो 2 भी सतह आपको सामने दिख रही हैं, 3 सतह, तो क्या ये कभी एक दूसरे के विपरीत हो सकती है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो बगल में है ना। जो भी सतह सामने दिखती हैं, 3 सतह, 3 ही दिखेंगी, तो जो भी सतह सामने दिखती है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो बगल में दिख रही है। बात सही है।
दोस्तों मुझे बताइए कि इन 3 के अलावा 3 और भी तो सतह होंगी इसके अंदर, टोटल 6 होती है ना, वो कहां होंगी? बोले सर वो पीछे होंगी। होंगी मतलब एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, पीछे होंगी। तो मुझे बताइए जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों नंबर एक दूसरे के बगल में दिख रहे हैं, तो जो बाकी के 3 नंबर छुपे हुए होंगे पीछे की तरफ, क्या वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया जैसे ये 3 फिगर सामने है वैसे ही एक फिगर पीछे भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर मैं इसी को पलट के लिख दूं तो वो फिगर सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो भी यहां वाला नंबर, यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर होगा, वो सब भी तो दोस्तों एक दूसरे के बगल में ही होंगे, वो कभी एक दूसरे के विपरीत तो आ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे कि ये नहीं आ सकते एक दूसरे में, ऐसी वो भी नहीं आ सकते। बोलो इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? एक बार हाँ या ना की जवाब दे दो। क्या इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? हाँ या ना का जवाब दे दो। करते हो? अच्छा, तो मुझे बताओ दोस्तों, इस पासे में कहीं भी आपको 5 दिख रहा है? नहीं। कहां होगा? बोले सर पीछे होगा कहीं। क्या इस पासे में कहीं 2 दिख रहा है? देखो, नहीं। कहां होगा? बोले सर पीछे होगा। इस पासे में कहीं 5 दिख रहा है सामने? नहीं। कहां होगा? पीछे होगा। 2 दिख रहा है कहीं सामने? नहीं। कहां होगा? पीछे होगा। इसका मतलब दोस्तों 5 भी पीछे है और 2 भी पीछे होगा। और जो भी पीछे होते हैं नंबर, वो कभी एक दूसरे के विपरीत थोड़ी हो सकते। तो 5 का विपरीत कभी भी 2 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा इसका आंसर। 5 का 2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 दोनों ही पीछे छुपे हुए हैं, और पीछे छुपे हुए नंबर्स कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, जैसे सामने दिखने वाले नंबर एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। क्योंकि जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो पीछे जो छुपे होंगे बगल में, वो भी तो सब बगल में होंगे, वो कहां से हो जाएंगे? अभी समझ में आ गया नहीं आ गया? तो दोस्तों अब लिख लो मेरी गोल्डन लाइन, ये है आज की मेरी सबसे बड़ी गोल्डन लाइन। और ये रूल दोस्तों अगर ना मजा आ जाए आपने तो कह देना। ये लिख लो भैया, क्या 2 विपरीत संख्या ना तो कभी एक दूसरे से सामने दिख सकती हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं। क्या बोला मैंने आपसे? 2 विपरीत संख्या ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी साथ में छुप सकती हैं। 2 opposite numbers can never be seen together nor they can be hidden together। अगर 2 विपरीत संख्या आप बोल रहे हो तो वो कभी भी एक साथ सामने दिख नहीं सकती और ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं। अगर छुप गई तो काहे की विपरीत, और अगर सामने दिख गई तो काहे की विपरीत। हमेशा ध्यान रखना, जो भी 2 अपोजिट नंबर होते हैं उनमें से हमेशा दोस्तों एक सामने दिखेगा और एक हमेशा पीछे जाएगा, तभी वो विपरीत कहला सकते, वरना नहीं कहला सकते। अगर आप किसी को 2 को विपरीत कहते हो तो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ सामने दिख नहीं सकती, और अगर पीछे एक साथ छुप गई दोनों तो वो कभी एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकती। तो 2 विपरीत संख्या ना तो कभी एक साथ सामने दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ पीछे छुप सकती है। तो 5 का 2 को विपरीत कैसे कह सकते हो? क्योंकि दोनों या तो सामने दिख जाए या फिर पीछे छुप जाएंगी। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल सूरज, सर सीएचएसएल फ्री क्लास कितने दिन चलेगा? सर सीएचएसएल फ्री क्लास कितने दिन चलेगा? तो अगर सूरज मैं आपसे कहता हूं कि ये आज ही चलेगा, कल से ये बंद हो जाएगी क्लास, बिल्कुल नहीं चलेगी कल से, तो सूरज आप क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होगा आपका बोलो? और जैसे मान लो सूरज मैंने बोला कि ये क्लास अगले 4 महीने और चलोगी, तब आपका स्टेप क्या होगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ सूरज, क्या स्टेप होगा? आप लोग ना जबरदस्ती की बातों में ना टेंशन लेते हो, है ना? अगर आपने क्लास देखी होती कल वाली बेटा सूरज, आज वाली चलो मान लो नहीं देखे, आप अभी आए, पहली बार आए, आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये क्लास अगर हम चला रहे हैं तो ये क्लास चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। समझ गए? मेरी जिम्मेदारी बेसिक की, आप पढ़ो रेगुलर क्लास आके, टेंशन ना लो बिल्कुल। ये अब कितने तक चलेगी? बोले 10 तक चलेगी, ठीक है ठीक है। अच्छा 20 दिन तक चलेगी, ठीक ठीक ठीक। अब मैं पूरा सब पढ़ाएंगे हम आपको यहाँ पर, टेंशन ना लो बिल्कुल, हम पूरा पढ़ाएंगे आपको इसी जोश के वैसे। ये समझ आया कि नहीं आया यार, ये बता दो भाई, एक बार थम्स अप मार दो अगर समझ आ गया तो, ठीक है? तो गाइस यहां पर एक काम करता हूं, ये इस वाले चीज के साथ में, इस वाले चीज के साथ में पासे के दोनों रूल जो हो सकते थे मैंने आपको बढ़ा दिए। ध्यान रखिए दोस्तों, डाइस का अभी आपने केवल एक हिस्सा पढ़ा है। डाइस 2 हिस्सों में बटा होता है, एक होता है दोस्तों बंद पासा यानी कि क्लोज्ड डाइस, और एक होता है दोस्तों ओपन पासा यानी कि पासे को हम खोल देंगे, ओपन डाइस। तो आज हमने क्लोज डाइस के दोनों रूल्स पढ़े और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से।
अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, वो हम पढ़ाएंगे आपको कल। और दोस्तों ये है आपका ओपन डाइस, अब सुन लो ये पढ़ाएंगे हम। फिर उसके बाद ये क्लास आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, मान के चलो। और ये क्लास दोस्तों होती है अनअकैडमी की फ्री क्लास। सभी लोग दोस्तों अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लीजिए। कैसे? इस क्लास का जो लिंक है वो लिंक आपको मैं वीडियो खत्म होने के कमेंट में चिपकवा दूंगा, यानी पिन करवा दूंगा। और या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से लिंक उठा लीजिए, टेलीग्राम मैंने बता दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम से उठा लीजिएगा। दूसरी बात कि दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है, पहली बार आता है, तो अनअकैडमी पर दोस्तों पहली बार आने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको बता देता हूं। अनअकैडमी पर जब आप पहली बार आओगे तो आप जब मेरी इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर एक वॉच नाउ का ऑप्शन मिलता है, तो वॉच नाउ के ऑप्शन पे टिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, आप नए हो पहली बार, तो आपसे दोस्तों आपका फोन नंबर मांगेगा, प्लीज डाल के रजिस्टर कर लेना। आगे जाओगे तो दोस्तों आप लोगों से मांगेगा कि आप 18 साल से ऊपर हो कि 18 साल से नीचे हो, उस पर आप बता देना, जो भी आपकी एज हो, मतलब 18 साल से ऊपर ही लगा देना। आगे जाओगे दोस्तों तो आगे जाकर आप लोगों को अपना नाम, ओटीपी आएगा फोन नंबर पे, ईमेल आईडी, और उसके बाद अपना स्टेट कि कौन से स्टेट से हो, समझ गए, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें कर दीजिएगा, ओके। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को केवल एक नीचे एक बॉक्स आएगा, उसको टिक कर देना। और बॉक्स पे जैसे ही आप टिक करोगे, बस आप लोगों को दोस्तों यहां पर लॉगिन कर लेना है। आपसे आगे जाकर यहां पर एक इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड दोस्तों आप लोगों को डाल देना है। इनवाइट कोड क्या डालना है? CHATUR10। इस इनवाइट कोड को डालते ही आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी। चलिए गाइस, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। फिर ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, यहां पर पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और 2 बजे मिलते हैं आपसे अनअकैडमी पर। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।